गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार आप देख सकते हो अभी मैं हूं राजेंद्र पथ पीर मोहानी चौक के पास। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बाकरगंज नाले के ऊपर चल रहे 2 लेन सड़क के बारे में अपडेट देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं पीर मोहानी चौक के पास हूँ। और गाइस यहाँ पर देखिए पहले जो यहाँ पर एक नाला हुआ करता था उसके ऊपर अब एक 2 लेन सड़क जो है वो तैयार की जा रही है। यहाँ से लेकर आगे तक आप देख सकते हो जो ड्रेनेज सिस्टम जो तैयार करने का काम था वो काफ़ी दूर तक आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है। और यहाँ ये दलदली के पीछे से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा बाकरगंज रीजेंट सिनेमा होते हुए सीधे ये आगे डबल डेकर फ्लाईओवर को नीचे से क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा। और वहीं सामने आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोड को तैयार करने का काम है वो भी यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। नाले के बीच में जो गैप था उसको गिट्टी से फिल की जा रही है और प्रॉपर यहाँ पर एक 2 लेन सड़क जो है वो तैयार की जाएगी। तो गाइस ये जो सामने आप काम देख रहे हैं रोड को तैयार करने का, ये कहाँ तक कंप्लीट किया गया है चलिए मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। क्योंकि पिछले बार जब मैंने आपको इधर का अपडेट दिया था उस टाइम ड्रेनेज का काम ऑलमोस्ट 90% आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट था। तो अभी की क्या सिचुएशन है आइए आपको उधर लेकर चलता हूँ। तो गाइस आपको मैं अभी दलदली मार्केट के अंदर से लेकर चल रहा हूँ और इसी के ठीक पीछे जो आप नाला देखा आपने पीर मोहानी चौक के पास, वहाँ से होकर ये आगे इस दलदली को पीछे से क्रॉस करता हुआ रीजेंट सिनेमा की तरफ बढ़ेगा। तो आपको मैं जहाँ जहाँ इसका काम चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से कई सारे आपको गलियाँ मिलेगी। और यहाँ पर ये जो नाला आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर इसे कवर किया गया है जो कि सामने से चला आ रहा है। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए काफ़ी दूर तक जो नाले के ऊपर रोड को तैयार करने का काम था वो कंप्लीट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर चलूंगा, स्थिति तो आप देख ही सकते हो। तो आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और काम की क्या कुछ स्थिति है वो तो आप पहले देख ही सकते हैं। एक टाइम पर यहाँ पूरी तरह से नाला बहा करता था, लेकिन अब पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा इस नाले को कवर कर जो ड्रेनेज का काम है वो फिलहाल पूरी तरह से कंप्लीट है। और अब जल्द ही इसके ऊपर 2 लेन की सड़क तैयार की जाएगी। बाकी आसपास जितने भी मकाने हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें रिनोवेट किया जाएगा और जल्द ही यहाँ एक शानदार सड़क आपको तैयार देखने को मिलेगी जिसके थ्रू होकर आप उमा सिनेमा से होते हुए पीर मोहानी चौक और इधर बाकरगंज रोड के थ्रू होते हुए रीजेंट सिनेमा और गांधी मैदान अंटा घाट तक पहुंच पाएंगे। बाकी देखिए किस तरह से यहाँ रोड की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही है। इस जगह आकर सामने जो पुलिया है वहां तक इस नाले को तैयार कर लिया गया है और अभी मैं इस नाले को इधर से क्रॉस कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से कहीं कहीं पर आपको काम अधूरा देखने को मिलेगा। वैसे अभी आपने पीछे देखा कि किस तरह से जो रोड को तैयार करने का काम है वो अब यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी नाले का काम लगभग आप कंप्लीट देख सकते हैं, बस पुलिये जहाँ जहाँ है वहाँ बोल सकते हैं कि आपकी काम अभी अधूरा है। तो इस तरह से यहाँ से होता हुआ ये आगे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको मैं और आगे लेकर चलता हूँ और आगे इसी तरह से कई सारी गलियाँ जो हैं कनेक्ट होती हैं इस दलदली मार्केट से। ये वाला रोड भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा आगे भी। वैसे गाइस बात करूं इस नाले के बारे में तो शहर की सबसे घनी आबादी से गुजरने वाला बाकरगंज नाला जिसका काम आप यहाँ होता हुआ देख रहे हैं, एक टाइम पर इसे लगभग 3 साल पहले तक कहीं कंप्लीट कर लेने का टारगेट रखा गया था। लेकिन सही रोड मैप ना होने के कारण, अतिक्रमण और साथ ही फंड ना मिल पाने के कारण ये काम काफी लंबे समय से अटका रहा। कुछ काम स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो लगभग 30 से 40% ही काम पूरा हो पाया था। लेकिन इस साल एक बार फिर से इसके काम में तेजी लाई गई है और ओवरऑल ऐसा सुनने में आया है कि लगभग 70-75% का काम कंप्लीट है। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस नाले की शुरुआत उमा सिनेमा हॉल से लेकर पीर मोहनिया दलदली रीजेंट मोना सिनेमा हॉल के पीछे से होते हुए ये इधर गांधी मैदान अंटा घाट तक फैली हुई है और ओवरऑल इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। तो गाइस यहाँ देखिए सामने अभी मैं इस रोड को क्रॉस करता हुआ इधर आ चुका हूँ और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं किस तरह से इस नाले के ऊपर जो ड्रेनेज है वो पूरी तरह से तैयार है और अभी जो मिट्टी वगैरह है वो यहाँ पर भरने का काम चल रहा है जो कि यहाँ से होते हुए सीधे आप आगे बाकरगंज रोड की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा आगे मैं लेकर चलता हूँ और वहाँ उधर क्या कुछ काम चल रहा है आप इन तस्वीरों में देखेंगे। तो गाइस यहाँ सामने आप देख सकते हैं अभी मैं दलदली वाले रास्ते से होकर सीधे यहाँ बाकरगंज रोड पर निकल चुका हूँ और जो नाले के ऊपर 2 लेन सड़क तैयार की जा रही है वो इधर ही आकर सामने ये जो आप मोती साव लेन देख रहे हैं जो कि आगे रीजेंट मोना सिनेमा के तरफ से होते हुए सीधे डबल डेकर फ्लाईओवर के तरफ निकलती है। सो इस तरफ वाले लेन पर भी काम लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं इस साइड जो नाले के ऊपर रोड तैयार की जा रही है अगर उसे मैं
आपको दिखाऊं तो देखिए ये रहा सामने वो रोड जिसके ऊपर ड्रेनेज का काम ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंप्लीट है। तो इस तरह से उमा सिनेमा से लेकर इधर रीजेंट सिनेमा हॉल तक और आगे डबल डेकर फ्लाईओवर होते हुए अंटा घाट संप हाउस तक जाकर मिल जाएगी, जिससे ड्रेनेज का पानी फिल्टर होकर गंगा नदी में भी छोड़ा जा सकेगा। बाकी अशोक राजपथ की तरफ से तो मैं ऑलरेडी आपको अपडेट पिछले बार भी दिखाया था कि उधर भी जो ड्रेनेज का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। बाकी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो गाइज ऐसा कुछ अपडेट है फिलहाल यहाँ तैयार किए जा रहे हैं इस बाकरगंज नाले की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।